बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 271। पल में परले बीतिया लोग है लाग तुम्हारी। आगल सोच विचार के पाछल कहो करो गुहारी। ये जो साखी है ये इस मानव देह की कर्म भूमि को उजागर करती है। ये मानव जो भी कुछ कर सकता है वो इस देह में रहकर कर सकता है। संसार में सारे कार्य मानव के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें स्त्रियां पुरुष बालक बूढ़े सभी वर्ग के सभी उम्र वर्ग के लोग आते हैं। वो इस संसार को बनाने में, निर्माण करने में, सौंदर्य निर्माण में, संरक्षा सुरक्षा में अपना अपना कुछ ना कुछ योगदान कर रहे हैं। और ये बात कोई अनुमान कल्पना नहीं है, प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं। यहां तहां जहां भी आप जो देख रहे हैं वो सब मानव निर्मित है। पाप पुण्य धर्म अधर्म जो भी कुछ इस संसार में हो रहा है वो सब मानव के द्वारा हो रहा है। ये मानव ही दैत्य है, ये मानव ही महान है। नीच से नीच भी महान है, उत्तम से उत्तम भी महान है, ये मानव है। इसके अलावा कोई अन्य कोई परिभाषित देह नहीं है, यह भी हम सब जानते हैं। तो फिर क्यों हाहाकार मचा हुआ है? क्यों दुख का रोना रोया जाता है? सुख के लिए बड़े बड़े प्रयास किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये मानव अपनी खुद की सामर्थ्यता को भूला हुआ है। उसके हृदय में अनुमान कल्पना के आधार पर हजारों साल से ऐसी मान्यताएं दृढ़ कर रखी हैं। पूर्वाग्रह जिन्हें कहा जाता है। आग्रह पूर्वक जो अध्यास दृढ़ाया गया है, आग्रह पूर्वक अर्थात धर्म कर्म की बातों को रोचकता के द्वारा, रोचकता की वाणी के द्वारा हृदय में बिठाया गया है।
उनको दृढ़ करने के लिए अनुमान कल्पना की ऐसी ऐसी कहानियां घड़ी गई हैं जो केवल कहानियों में ही है, यथार्थ में वो नहीं हुई। आप अगर हर बात को अच्छी तरह से विचार कर देखें तो जो हमारे समक्ष जो कहानियां बताई जाती हैं, सूरज को निगल जाना, कान में से बच्चे पैदा हो जाना, जांग रगड़ी उसमें से कितने बच्चे पैदा हो गए, पसीने से पैदा हो जाना, अंगूठे से पैदा हो जाना, आंखों के आंसुओं से पैदा हो जाना, ये इस तरीके की जो कहानियां बनाई गई हैं, आपने कभी विचार किया कि वास्तव में ऐसा होता होगा? अगर ऐसा पहले होता था तो अभी क्यों नहीं हो रहा? अभी भी होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं होता। स्त्री पुरुष के मिलन से बच्चे पैदा होते हैं, और अगर किसी परिवार में बच्चा नहीं पैदा होता तो उसमें कहीं ना कहीं मां या बाप में कमी नजर आती है। डॉक्टर्स के पास जाकर चेकअप करवाया जाता है, पता चलता है कि मां में कमी है या बाप में कमी है। बगैर माता पिता के कोई संतान पैदा नहीं होती। तो फिर कोई ईश्वर का नाम क्यों कि वह ईश्वर बच्चे पैदा करता है, उस ईश्वर के हम अंश हैं? ऐसा क्यों, यह विचार क्यों दृढ़ाया गया? बड़े बड़े विद्वान पढ़े लिखे लोग ये जानते हैं कि माता पिता के मेल से ही बच्चा पैदा होता है, लेकिन फिर भी उस अनुमान कल्प कहानी पर दृढ़ कर हुए हैं, अंधश्रद्धा में बह जा रहे हैं। मानव अपनी कर्म भूमि को भूलकर भोग योनि में लगा हुआ है। कर्म भूमि को कर्म भूमि समझना चाहिए। वहां कर्म से जो भी कुछ होता है सब कुछ कर्म से होता है, भोग भूमि से कुछ नहीं होता। भोग भूमि 84 जीवाजून में बहुत है, जहां भोग के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन यहां मानव देह कर्म भूमि है। प्रमाण भी इसमें मिलते हैं, शास्त्रों में भी इसका लेख आता है, लेकिन फिर भी उस अनुमान विचार पर, कल्पना के विचार पर ऐसे दृढ़ हुए हैं लोग, बड़ा हास्यास्पद परिदृश्य सामने आता है कि लोग जानबूझकर अज्ञान में क्यों जाते हैं, जानबूझकर अज्ञान का रास्ता क्यों पकड़ते हैं, जबकि ज्ञान के विज्ञान के रास्ते में सब कुछ साफ साफ है। कि इस जीव की उत्पत्ति सबसे है, जीव बिना कुछ नहीं है। 84 जीवाजून जो बताई जाती है वो जीव के बगैर नहीं है।
जीव नहीं है तो कैसी लग 84 जीवा जून? जीव की जून बताई जाती है, जीव का योनिया जीव के लिए बताई गई है। अगर जीव नहीं है तो काय की योनिया, क्या योनिया? और यह जीव मानव देह में आकर के सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, सर्व सामर्थ है। लेकिन यहां पर इसका लिए एक अनुमान कल्पना का कोई आसमान में ईश्वर परमात्मा बैठा हुआ है, उसके हम बच्चे हैं, वो हमें देता है, हम खाते हैं, मानव को गौण कर दिया। इतनी बड़ी भूल रोचकता पूर्ण इस संसार में डाल दी गई। जिसे कोई समझने का प्रयास नहीं करता। और इस भूल के प्रवाह में चले जा रहे हैं। कष्ट, दुख, अभाव मानव का निर्माण किया हुआ वातावरण है। व्यक्ति के पास धन नहीं है, वो काम करता है, खून पसीना एक करके एक दिहाड़ी मजदूर कार्य करता है। वो अपने जीवन यापन के लिए बड़ा दुखी है। क्योंकि उसे उसकी दिहाड़ी की मजदूरी समय पर नहीं मिलती। क्योंकि उस दिहाड़ी मजदूर की जीवन की कीमत नहीं समझी जा रही। उसको अभाव में जीने के लिए मजबूर किया जाता है। यह वातावरण मानव के द्वारा बनाया हुआ है। तो जी ये साखी आज की जो कहती है पल में प्रलय बीतिया, ये मानव देह जो है पल पल विनाश की ओर जा रही है। अनुमान कल्पना के द्वारा बनाई गई मान्यताओं का व्यवहार, वातावरण, ये मानव सर्वसंपन्न होते हुए भी उसी में जीता हुआ अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। केवल एक धन के लिए। क्योंकि धन से सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो धन से नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन फिर भी धन की तरफ लालसा, मनसा, इच्छा सारी धन की तरफ लगी हुई है। लोग पता नहीं कितने बड़े धनात्मा बनना चाहते हैं, अपने आप को धनात्मा बनाना चाहते हैं। धनात्मा, धन से सारा बोर आत्मा बनाना चाहते हैं। कितना धन चाहिए ये उन्हें पता नहीं। और इसी में उनका जीवन व्यतीत होता जा रहा है। पल पल नश्वर की ओर, नश्वरता की ओर बढ़ता जा रहा है, शाश्वतता की ओर नहीं बढ़ता जा रहा। लोग आई लाग तमारी, क्योंकि सबको तमारी, तम की धुन अर्थात अंधकार की धुन, अज्ञान की धुन, मायावी स्वरूप की धुन लगी हुई है। वो उजाला नहीं चाहते, वो अंधकार में ही रहना चाहते हैं। रात के 12 बजे तो दिन उगता है। क्योंकि आजकल तो बिजली का जमाना है ना, बिजली खूब है। रात के अंधेरे में रात के 12 बजे वो उजाला कर देते हैं, दिन उगा देते हैं।
और उस अंधेरे में उनकी रासलीला चलती है। सभी लोग ऐसे अंधेरे में लगे हुए हैं। तो फिर मानव भ्रमित होगा ही सही। भ्रमित होना ही है, संशय पैदा होना ही है। और फिर यह मान्यता कि कोई ईश्वर है, वह देता है। यह विचारधारा सफल होनी ही है। लोग जानते हैं कि यह मिथ्या मान्यता है, मानव के अलावा कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन फिर भी उस बात को दृढ़ाए हुए हैं, दृढ़ाते हैं, हृदय के अंदर जमाते हैं, अपने नाटकों द्वारा, अपने रोचक प्रयासों द्वारा, दिखावे की तरह, आयोजनों के द्वारा, जिसमें खूब व्यापार चलता है। लेकिन पल पल ये परले की तरफ, विनाश की ओर ये मानव देह जा रही है। जब मानव देह छूटती है, कुछ नहीं होता, जहां का तहां जो बनाया वो वहां रह जाता है। कोई भी साथ नहीं लेके गया, जो जिसने पाला बनाया वो यहां का यहीं रह जाता है। और फिर उस देह को छोड़ने वाले के बाद जो उसने कमाया, जो उसने बनाया, उसके लिए झगड़े फसाद होते हैं। वो फिर उसमें लग जाते हैं, वो भी अंधकार के द्वारा, जमाए हुए विचारों के द्वारा। भाई भाई का नहीं रहता, मां पुत्र की नहीं रहती, पुत्र मां का नहीं रह जाता, बहन भाई का नहीं रह जाता, भाई बहन की नहीं रह जाती। जो संपत्ति उसके पिता बनाकर छोड़कर गए, उसके बंटवारे के लिए झगड़े होते हैं। कोर्ट कचहरियों में जीवन व्यतीत होता है। ना धरती का उपभोग होता है, ना धन का उपभोग होता है, जहां का तहां सब पड़ा रहता है। इस तरह से ये मानव जीवन जो सर्व सामर्थ्य है, यह निर्देह कर्म भूमि है। इस परिभाषा को सब भूलकर, अनुमान कल्पना की परिभाषा में उलझकर इस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। दुर्भाग्य के साथ जीना चाहते हैं, सौभाग्य के साथ नहीं जीना चाहते। विनाश के साथ हैं, उल्लास के साथ नहीं। उल्लास मना रहे हैं तो उस झूठ व्याप्त में, मिथ्या मानिंदियों में। सच्चा यथार्थ जीवन को प्राप्त करने की प्रयास नहीं कर रहे हैं। कितना बड़ा अवसर इस मानव को मिला है। इस अवसर को चूक में अपना जीवन बिता रहे हैं। जो जीवन सर्व सामर्थ्य है, जहां मुक्त पद प्राप्त हो सकता है, ऐसे अवसर को भूलकर
इस जीवन को मोह माया में बिता रहे हैं। कितनी विडंबना भरी बातें हैं। सतगुरु यहां पर चेताते हैं, क्या करना चाहिए? आगल सोच विचार के जहां तक अज्ञान की दशा है, जहां तक भूल में जी रहे हो, कहते हैं कि जहां सवेरा है वहीं भूल मिटे, गुरु मिले पार की पारख दे लखाए, कहें कबीर भूल की औषधि पारख मेरे भाई। जिस दिन से तुम परख करना सीख जाओगे, वहीं से सवेरा है, वहीं से उजाला है। तो तुमने जितने भी किए, जाने अनजाने में ही सही, अज्ञान दशा में ही सही, जितने भी पाप कर्म किए तुमने, जितने भी मान्यताओं में फंसे रहे, उनको त्याग दो। जो आगे का बचा हुआ जीवन है, जितना भी बचा है, उस बचे हुए जीवन को विचार के सोचो। सोच विचार के, जांच के, परख कर, जागृत में जागृत होकर जीना सीखो। वहीं से तुम्हारा सवेरा होना आरंभ हो जाएगा, वहीं से तुम जागृत में रहना आरंभ हो जाएगा, वहीं से तुम पारखी हो जाओगे। और जब पारखी हो जाओगे तो निज बोध को प्राप्त करोगे। और जब तुम्हें निज बोध प्राप्त होने लगेगा तो फिर तुम्हें ये तुम्हारी जो लगी हुई है अहंकार की तम अंधकार से कहते हैं, और ये अहंकार से जानता है कि मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। वास्तव में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। जीव सर्वोपरि है, ये मानव देह सर्वोपरि है। लेकिन भूली तो क्यों भूली? ये तुम्हारा जीवन भूल में है तो क्यों है? क्योंकि तुम्हारे अहंकार तुम्हारे साथ है। मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, ये अज्ञान की दशा से तुम मानते हो। जिस दिन ज्ञान की दशा से मानोगे, फर्क इतना सा है कि तुम तो हो तो सही, लेकिन तुम अज्ञान की दशा में मानते हो। और अज्ञान की दशा में तुम्हारे साथ माया है। माया के स्वरूप के आधार पर तुम अपने आप को सजाते हो, संवारते हो, व्याप्त होते हो माया के साथ। माया के साथ व्याप्त होकर के तुम अहंकार करते हो, यह अज्ञान दशा है। और इसमें सपना ही सपना है। एक धुन, ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की, परिवार को सुख समृद्धि देने की, सुंदर स्त्री, सुंदर पुत्र प्राप्त करने की, बड़ा से बड़ा पद प्राप्त करने की, मान सम्मान प्राप्त करने की, ये धुन, ये तुम्हारे लगी हुई है। दशा अज्ञान। फर्क देखिए, ज्ञान और अज्ञान की दशा का फर्क यह है कि तुम हो तो सही, लेकिन तुम अगर अज्ञान के साथ हो तो तुम्हारे साथ अहंकार है। यह बहुत समझने की बात है कि तुम हो, लेकिन तुम अहंकार के साथ अगर हो तो वहां मायाकार हो। और जहां मायाकार है वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, धोखाधड़ी, मार काट, प्रपंच, ये सब कुछ है। और जहां पर ज्ञान है वहां तुम ज्ञानाकार हो।
वहां निज स्वरूप में स्थित हो जहां पर निरिच्छा हो। और उस जगह पर ना सुख है ना दुख है, ना मान है ना सम्मान है, ना अपमान है। केवल तुम ही तुम रह गए हो। अहंकार लेश मात्र भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानाकार हो। वहां नम्रता है, कोमलता है, स्वच्छता है, निर्मलता है, अमान दशा है। अमान दशा का तात्पर्य है कि किसी भी मान्यता में नहीं उलझना, व्याप्त नहीं रहना, किसी को अपना नहीं मानना। स्वाभाविक रूप से तुम व्यापक हो। ये जीव स्वाभाविक रूप से व्यापक है, लेकिन व्याप्त नहीं होता। जीव सकल में व्यापक है। जड़ और चेतन का आदि अनादि का संबंध है। जड़ बिन चेतन रहे अकर्ता, जड़ बिन चेतन रंग नहीं भरता। ये संसार का रंग रूप बनाने वाला चेतन स्वरूप जीव है, लेकिन ये अपना नहीं मानता। ये व्यापक है, व्याप्त नहीं होता। व्यापक और व्याप्तता ये दोनों से परे है। जहां निरिच्छा हो जाता है, ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाता है, वहां ना व्याप्त है ना व्यापक है। वो उस दशा को भी त्याग देता है। ये ज्ञान दशा है, ये पारक दशा है। ज्ञान भी कैसा? निज बोध का ज्ञान, निज ज्ञान। निज ज्ञान से जब बुद्धि प्रेरित होती है तब विवेक जागृत होता है, और विवेक दशा सर्वोपरि है। विवेक कब जागृत होता है? कि तब वैराग धारण करे, अर्थात जो व्याप्तता है, व्यापकता है, इसका विचार भी त्याग दे कि मैं हूं, ये मेरा है, ये अहंकार है, इसे त्याग दे। पागल सोच विचार के पाछल करो गुहारे। जो समय बीत गया उसको विचार के, इस मानव देह में जितना समय बीत गया उसे विसार दे, भूल जाए और आगे की सुध ले। जो समय बच रहा है, जो आगे का समय आने वाला है, उसके लिए विचार करे कि उसमें मैं भूल में ना रहूं। उसे जागृत में जागृत होकर अपनी नैनिकता से, अपनी जागृति से पारक होकर रहे, जागृत होकर रहे। और ये जागृति कब मिलेगी? जब पारखी संतों का संग करोगे। ये सब जागृति पारखी संतों का संग करे बगैर नहीं मिल सकती। गुरु और प्रपंचियों से अनुमान कल्पना का ज्ञान तुम्हें मिलता है, रोचकता से मिलता है, भयानकता से मिलता है, और इसमें रहकर तुम भूल नहीं मिटा सकते। भूल तो तब मिलेगी जब गुरु, जो कोई पारखी गुरु मिले। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहे कबीर भूल की औषधि पारख मेरे भाई। पारख गुरु में पारखी हो जाओ।
अपने निज बोध को प्राप्त करो, तब ये भूल मिटेगी। परले तो होनी है, ये देह प्राप्त हुई है तो ये एक दिन तो छूटेगी, ये निश्चित है। क्योंकि जो उगे सो हाथ सी, जन्मा सो मर जाए, चुड़िया देवल दह पड़े, फूले सो कुमलाए, ये जगत की रीति है। इसे हम नहीं भूल सकते, यहां जागृत होने की आवश्यकता है। तो जब तक ये देह है, ये तुम्हारी कर्म भूमि है, अच्छे मानव गुणों को धारण करके अपने जीवन का, अपना कर्तव्य का निर्वहन करो, अच्छे पुरुषार्थ करो। जो मानव देह में रह करके मानव के किए जाने वाले कर्म हैं उनको करो, पशुआ कर्मों का त्याग करो।